A4 शीट पर हम आज नोज़ बनाएंगे। तो नोज़ कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्किल खींच लेंगे। अब इस सर्किल के दोनों ओर से लेफ़्ट और राइट साइड से ओवल शेप के दो छोटे छोटे सर्किल्स बना लेंगे और दोनों ही ओवल शेप होंगे। अब लेफ़्ट साइड से सर्किल के मिड सर्किल से और राइट साइड से मिड सर्किल की लाइन खींच लेंगे ऊपर की ओर। अब हम तीनों सर्किल के बीच नीचे की ओर से हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये नीचे की ओर से तीनों सर्कल्स को जोड़ दिया है, दो ओवल शेप और एक मिड वाला सर्कल। अब इसको हम डार्क कर लेंगे 6B पेंसिल से। अब लेफ़्ट वाले ओवल शेप सर्कल को हम लेफ़्ट साइड से डार्क करेंगे और राइट वाले को राइट साइड से डार्क कर लेंगे 6B पेंसिल से। अब हम नोस्ट्रल्स बनाएंगे तो वहाँ पे इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे, दोनों तरफ के नोस्ट्रल्स को डार्क कर लेंगे। अब लेफ़्ट वाले सर्कल से नीचे की ओर लाइन खींच लेंगे और हम इसको राइट वाले सर्कल से भी आगे बढ़ा लेंगे। अब हम HB या 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो मिड वाले सर्कल के बेस से यानी नोज़ के बेस से हम शेडिंग शुरुआत करेंगे और ऊपर की तरफ सर्कल को तीन तरफ से शेडिंग दे देंगे। अब जैसे जैसे हम शेडिंग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे हम शेडिंग लाइट कर देंगे, यानी पेंसिल का प्रेशर जो है हमारा नीचे की तरफ ज़्यादा और ऊपर की तरफ कम होगा। अब नोज़ लाइन के ऊपर भी हम शेडिंग कर देते हैं 2B पेंसिल से। तो हमने लेफ़्ट वाली नोज़ लाइन के ऊपर शेडिंग की है और लेफ़्ट वाले ओवल शेप सर्किल के चारों तरफ दोनों तरफ हम शेडिंग कर लेते हैं। तो दोनों ही सर्किल को बैलेंस करके हम ऊपर की तरफ राइट और लेफ़्ट नोज़ लाइन पर शेडिंग कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम लाइंस के नोज़ लाइन के दोनों तरफ शेडिंग करेंगे वैसे वैसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर हम पेंसिल का प्रेशर जो है बहुत लाइट रखेंगे। तो दोनों तरफ से हमने शेडिंग को स्ट्रेच कर लिया है, फैला लिया है। अब नीचे की तरफ भी हम शेडिंग को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हैं। अब नोज़ के सेंटर वाले पार्ट पर भी हम शेडिंग को अच्छी तरह से पेंसिल से वर्क कर लेते हैं। अब नोज़ लाइन का जो सेंटर वाला पार्ट है उस पे भी हम शेडिंग कर लेंगे। और सेंटर वाला जो सर्कल है उसके सेंटर वाले पार्ट को हम वाइट ही छोड़ देंगे, वहाँ पे हम कोई भी शेडिंग नहीं करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग स्टम्प ले लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ राइट और लेफ़्ट पे शेडिंग को बैलेंस करेंगे जो हमने पेंसिल वर्क किया है। अब हम नोज़ लाइन के ऊपर भी हम ब्लेंडिंग स्टम्प को नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग से बैलेंस करेंगे और नोज़ लाइन के सेंटर वाले पार्ट पर भी हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर लेंगे। तीनों सर्किल के सेंटर वाले पार्ट को हम वाइट ही छोड़ेंगे, वहाँ पे हम बहुत रेयर शेडिंग देंगे जिससे ये तीनों पार्ट वाइट रहे और लेफ़्ट और राइट नोज़ लाइन के पार्ट को हम शेडिंग दे देंगे।
अब नोज़ के नीचे वाले पार्ट को भी हम हल्का सा शेडिंग दे देते हैं। नोज़ के नीचे थोड़ा सा हम ब्लेंडिंग स्टैम्प से वर्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो नोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार हो गया है। धन्यवाद।